अभी हम बिहार चुनाव के ऊपर बात करेंगे। देखिए, बिहार की जनता काफ़ी पढ़ी लिखी है और ये भी माना जाता है काफ़ी आईएएस और आईपीएस सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी से ही निकलते हैं। बिहार का दूसरा स्थान के आसपास रहता है। अगर यूपी की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो कभी कभी टॉप पर भी रहा है। तेजस्वी यादव, पहले हम यहाँ डिफरेंट देखेंगे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में। तेज प्रताप यादव दिल का साफ आदमी है और सही बात कर रहा है हर चीज में। तेजस्वी यादव जैसे होता है ना, घुमा हुआ आदमी, घुमाने का ही प्रयास कर रहा है, उससे कहीं बेटर है तेज प्रताप यादव। दूसरा, एनडीए का कोई विकल्प नहीं है, वहां का कुछ भी नहीं है किसी के पास। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने बोला कि घर घर से एक सरकारी नौकरी दूंगा जब मैं सरकार में आ जाऊंगा। ये मूर्ख, लगभग 2 करोड़ 62 लाख के आसपास परिवार है बिहार में। सरकारी नौकरी जो है 20 लाख प्लस, थोड़ा सा है, ज्यादा है, जो सब लोग कार्यरत है। अगर सबको घर घर से जो सरकारी नौकरी देंगे तो कितना हो गया? 2 करोड़ 62 लाख अप्रोक्स। सरकारी नौकरी कितना है बिहार में? वो है सिर्फ 20 लाख प्लस, वो भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अगर अब 20 लाख प्लस भी लोगों को मान लो नौकरी देना है तो पहले तो सब लोगों को निकालना पड़ेगा, तो होगा नहीं। हम मान के चलते हैं कि 10% वैकेंट है। चलो 10% वैकेंट, 10% ये भी मान लेते हैं कि आप बढ़ा दोगे कैसे भी खींच खाच के, चलो वो भी हो गया। 20% हो गया, कितना हो गया? 4 लाख। 20% 20 लाख का कितना हो गया? 4 लाख। अगर निकालोगे तो, अगर 10% लोग अगर रिटायर हो गए तब, इतना तो है नहीं, इतना जल्दी तो है नहीं। अगर 1 साल में है, अगर इतना लोग रिटायर होने लगे तो हो गया। फिर भी हम 4 लाख मान लेते हैं। अरे तू कहां से दोगे 2 करोड़ 62 लाख? तेज प्रताप यादव भी तो यही बात बोलता है कि हवा हवाई ये लोग कर रहे हैं। रोजगार का बात देखिए, रोजगार का मतलब क्या हुआ? सरकारी नौकरी नहीं होता है सिर्फ, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, बिजनेस, हर चीज होता है। आप कहीं से पैसा अर्जित करते हैं, अगर आप कहीं से भी पैसा अर्जित करते हैं, ये है रोजगार। आप ऐसी बात करो ना कि रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, जो सब कर रही है, जो अपना बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं, वो अच्छे से चला रहे। क्यों भाई, आप लोगों को क्या जरूरत है आप लोगों को लाने के लिए? एक दूसरा केजरीवाल का गुरु आके गए हैं, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो ये हैं, अब इनकी तो कहानी ही अलग है। असह्य लोग बोल रहे हैं, इन्होंने तो सबको साथ में घुमाया और अब क्या है, पैसा ले लेके वो तो खुद बोलते हैं कि एक फॉर्म हमने भरवाया 21,000 देकर, और ठीक है जितना लोग भरे हैं वो कोई बात नहीं है, लेकिन गारंटी नहीं है कि सबको टिकट मिलेगा। मिलना तो 243 लोगों की है। भाई हो गया, हिसाब किताब तो जोड़ लीजिए, बहुत हो गया। ऐसे ही कई, जिसे आप लोगों ने देखा, शराब व्यापारी से कहां कहां से इनको पैसा भी फंडिंग हो गया। ये बिहार को बदलने नहीं चले हैं। ये तो लगता है कि वहां से शिक्षा लेके आए हैं, जो दिल्ली को 10 साल तक लूट बैठा था। और एक चीज मैं और बताना मैं भूल गया, जा रहा था, एटीएम कार्ड। आप एक चीज देखिए, कल मैं देख रहा था कि 40 लाख एटीएम कार्ड ये लोग बंटवा चुके हैं। देखिए, एक कार्ड अब बनवाइए, आधार कार्ड का ही काम कहीं बनवाने जाइए
तो जो प्लास्टिक वाला कार्ड है ना 150-200 से कम में नहीं बनाता है सब, कम से कम 150। चलिए मान लीजिए 100 रुपया, और इन्होंने बल्क में बनवाया तो मान लीजिए 50। कितना हो गया? 40 लाख का 50 रुपए के हिसाब से 20 करोड़। कहां से आया भाई पैसा? ये किसका पैसा है? इतना पैसा आपके पास कहां से आ गया? उसके पास साथ है, वो कार्ड के साथ हो जो लिफाफे है, सब कुछ है, वो सब जोड़ लीजिए 70। कितना हो गया? 28 करोड़। ये आदमी कितना चुन्ना लगा रहा है, ये सिर्फ एक ही उद्देश्य से आया हुआ है। इसको सरकार तो बनानी नहीं है, ये बनाने पे सब लोग जान गए इस बारे में, ये सिर्फ वोट काटना। अच्छे अच्छे लोग जो गए थे उनको खुद महसूस हो रहा है कि हम कहां आ गए, और जिनको नहीं महसूस हो रहा वो तुरंत बाहर आएंगे। ये है आजकल वोट का तरीका। ये हो गया। पहले झूठ बोले भाई तरह आपको गरीबी से निकाल देंगे, ये निकल के ऐसे करके वोट मिलता था। अब क्या हो रहा है? राहुल गांधी जाके सोरोस से सीख के आया था 8,500 खटाखट में, और घर घर से फॉर्म भरवाया। अब वही तरीका बिहार में लोग अपना रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव सबसे फॉर्म भरवा रहा, और इधर ये महाराज जी हैं अपना जनसुराज पार्टी के संस्थापक, ये एटीएम बंटवा रहे हैं। फ्री में एटीएम बनता है क्या? ये किसका पैसा है? सिर्फ वही पैसा खर्च तो नहीं हो रहा। इतना जब सब कुछ खर्च हो रहा है, 1 करोड़ रुपया कहां से आ रहा है? तो आप सभी को सावधान रहना है, नहीं तो बिहार जिस रास्ते पर चला हुआ है ना, वहां से गर्क में जाते देर नहीं लगाएंगे ये लोग इंतजार कर रहे हैं। आप सभी बिहार वासियों से मैं प्रार्थना करूंगा, आपका एक ही विकल्प है, वो एनडीए, इसके अलावा कोई नहीं है। मुख्यमंत्री कौन बनता है ये कोई मायने नहीं रखता। अभी तो नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। नीतीश कुमार जी के बाद कौन बनता है, चिराग पासवान जी बने, कौन बने, वो तो सब मिलके अपना एनडीए तय करता है। लेकिन अभी तो 5 साल नीतीश कुमार जी ही है। वो आदमी तो ना खाता है ना खाने देता है, जस्ट लाइक प्रधानमंत्री जी। भाई साहब, ऐसे ठगों से, ऐसे अफसरों से दूर रहिए आप लोग। बिहार का चुनाव जो है आप लोगों के 5 साल का भविष्य तय करता है। कोई आके घर में आपके 500 रुपया दे जाए, एटीएम दे गया किस लिए? हम आएंगे पैसा दे। अरे क्या अपने घर से दे देगा? अगर जीत भी जाएगा तो कहां से देगा पैसा? आप सोचिए। बिहार का जितना बजट नहीं है उसे कई गुना ये लोग कर दे रहे हैं कि एटीएम से पैसा घर में चला जाएगा, और इन लोगों को लगता है उसी से वोट मिल जाएगा। क्योंकि हुआ है लोकसभा के चुनाव में जो बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें आई, और कारण ही यही था, लोग गुमराह हो गए। आप लोग गुमराह मत होइए। ये हमारे बिहार को खा जाएंगे ये लोग, इसलिए आप सभी सावधान रहिए। बस अपना एनडीए विकल्प के अलावा किसी पर ध्यान मत दीजिए। और एनडीए के बाद जो दूसरा विकल्प है, वो जो आप चाहते हैं कि उसको कम से कम हम विपक्ष में रखें, तो वो एक ही लड़का है, वो है तेज प्रताप यादव। वो अच्छा विपक्ष की भूमिका निभाएगा कि उसकी बातें अच्छी हो रही है। ऐसा नहीं है कि उनके लालू यादव जी के घर में जन्म लिया है तो ऐसा नहीं, वो लड़का अच्छा है इसलिए उसको निकाला गया। अगर वो भी खराब होता ना तो उसको नहीं निकाला जाता। तो जो बोलता है कि नहीं हम बीजेपी और एनडीए को वोट देंगे ही नहीं, किसी से तो हम जन्मजात इनको वोट नहीं देते हैं, तो आप जन्मजात वोट नहीं देते मत दो, लेकिन वोट देना है तो तेजस्वी यादव की पार्टी को दो। मैं यही बोलूंगा, लेकिन इसके अलावा किसी को मत दो, बाकी सब ठग है। ये सब आप लोगों को अपने विवेक से करना है। बिहार को जहां है वहां से गिरने नहीं देना है, ये हम आप सबका कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। और मैं यही बोलूंगा कि आप ये लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।